नमस्कार दर्शकों, मैं इंजीनियर अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर। इससे पहले की वीडियो में मैंने बात की थी क्यों आज भारत में इतने स्टार्टअप विफल हो रहे हैं। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है वह जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का जो टॉपिक है वो है कि आज भारत में एडटेक स्टार्टअप यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इतने विफल क्यों हो रहे हैं। एडटेक स्टार्टअप के पास अच्छी फंडिंग होने के बावजूद संघर्ष क्यों कर रहे हैं, साथ ही इसके विफल होने के पीछे का मूल कारण क्या है इसे भी जानेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और साथ ही वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं। भारत में दिन ब दिन लोग ढेर सारे नए स्टार्टअप आइडिया लेकर आ रहे हैं। हर कोई स्टार्टअप करना चाहता है, हर कोई अपने स्टार्टअप से अरबों रुपए कमाना चाहता है, लेकिन दुखद सच्चाई यह है कि यह उतना आसान नहीं है जितना लगता है। टेक्नोलॉजी के विकास से एजुकेशन इंडस्ट्री को बहुत लाभ हुआ है। अधिकांश भविष्य की सोच रखने वाले एंटरप्रेन्योर अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से एजुकेशन सिस्टम में क्रांति लाकर अपने उद्यमों का विस्तार करने के लिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप शुरू करने पर ध्यान केंद्रित किए हैं। वहीं कई एडटेक स्टार्टअप्स ने कोविड के समय अपनी शुरुआत की और ऑनलाइन एजुकेशनल सर्विसेज प्रदान करके विद्यार्थियों का शिक्षा में नुकसान होने से बचाया और साथ ही अंतर को भरने की कोशिश की। लेकिन वही स्टार्टअप्स अब एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल की कमी और कस्टमर एक्विजिशन की हाई कॉस्ट के कारण संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि इस क्षेत्र में कई यूनिकॉर्न हैं, लेकिन इस क्षेत्र में असफल होने वाले स्टार्टअप की संख्या में भी चिंताजनक वृद्धि देखी जा रही है। 2022 में कई एडटेक कंपनियों ने कुछ गंभीर निर्णय लिया। फरवरी 2022 में लीडो ने अपने 1000 से भी ज़्यादा कर्मचारियों को घोषणा की कि कंपनी धन की कमी के कारण बंद हो रही है। वहीं अप्रैल में अनअकैडमी ने 600 कर्मचारियों को निकाल दिया। इसके बाद वेदांतु ने भी 600 कर्मचारियों को निकाल दिया और नवीनतम जहां 800 व्हाइट हैट जूनियर कर्मचारियों ने कार्यालय से काम करने के लिए कहे जाने के बाद 2 महीने की अवधि के भीतर बायजू के स्वामित्व वाले एडटेक स्टार्टअप से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इसका देश में शिक्षा पर कहीं अधिक गहरा और भयानक प्रभाव पड़ा है। वर्तमान में एडटेक बिजनेस के लिए ऐसी स्थिति को भयावह ही कहा जा सकता है। हालांकि इन एडटेक कंपनियों के अच्छा प्रदर्शन न करने या उनके पास फंड न होने की अटकलें चर्चा का विषय रही हैं, लेकिन इस तथ्य को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि इन कंपनियों को अच्छी तरह से वित्त पोषित किया जाता है। 2021 में एडटेक उद्योग का मूल्य $10 बिलियन था और 2025 तक इसके $30 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत सरकार ने अगले 5 वर्षों में तकनीकी क्षेत्र में $10 अरब निवेश करने की योजना की घोषणा की है। भारत में एडटेक कंपनी में अच्छी फंडिंग होने के बावजूद संघर्ष क्यों कर रहे हैं? आज भारत में एडटेक स्टार्टअप्स इतने विफल क्यों हो रहे हैं? आइए इसके पीछे के मूल कारण को जानते हैं। सबसे पहले आता है अपर्याप्त बाजार अनुसंधान यानी इनएडिक्वेट मार्केट रिसर्च। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शिक्षा क्षेत्र में अनेक नवीन संभावनाएं मौजूद हैं। हालांकि उनमें से सभी आवश्यक नहीं है। उनमें से कुछ विचार वर्तमान समय में अपनाने के लिए बहुत आकर्षक है। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले बाजार अनुसंधान महत्वपूर्ण है। अगर आप बाजार का रुख जाने बिना अपना एडटेक स्टार्टअप लॉन्च करते हैं तो आपको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। हर माता पिता अपने बच्चे की शिक्षा को लेकर गंभीर रहते हैं।
ऐसे में खासकर एडटेक बिजनेस में आपको हर उस पहलू को छूना चाहिए जो बच्चों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इसके साथ ही प्रतियोगी विश्लेषण भी करना जरूरी है। आपको यह जानना होगा कि आपका प्रतिस्पर्धी बाजार में क्या कर रहा है और वह क्या खबरें लेकर आया है। अब इसके बाद आता है कि धैर्य की कमी यानी कि लैक ऑफ पेशेंस। अन्य व्यवसायिक डोमेन के विपरीत एडटेक बिजनेस की वृद्धि पूरी तरह धीमी है। वास्तव में ज़्यादातर कंपनियां स्थापना के 5-10 वर्षों के बाद ही महत्वपूर्ण वृद्धि देखती है, जो काफ़ी प्रेरणाहीन है। यह उन उद्यमियों और निवेशकों दोनों के लिए परेशान करने वाला है जो जबरदस्त गति से लर्निंग ऐप डेवलपमेंट मार्केटप्लेस का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करना चाहते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट कुछ दिनों में अधीर होने लगते हैं और ई लर्निंग स्टार्टअप के किसी भी विकास को प्रदर्शित करने से पहले ही वे अपनी पसंद के उद्यम से बाहर हो जाते हैं। इसके बाद आता है कि स्पष्ट दृष्टि या मिशन का अभाव यानी लैक ऑफ क्लियर विजन और मिशन। कई एडटेक कंपनियां जो स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाती कि वे क्या हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, ऐसी कंपनियां अक्सर प्रगति करने के लिए संघर्ष करती हैं। और निर्णय और अराजकता एडटेक कंपनियों को परेशान कर सकती है, जो निर्णय लेने और आगे बढ़ने की क्षमता को बाधित करती है। एक स्पष्ट विजन के बिना आपके ब्रांड का मार्केटिंग एग्जीक्यूशन खराब होगा। जिन एडटेक कंपनियों का कोई स्पष्ट विजन नहीं होता, तो ऐसे में कंपनियां भविष्य के लिए किसी लक्ष्य को निर्धारित करने में असफल रहती हैं। इसके बाद आता है कि अधिक प्रौद्योगिकी का परिचय यानी इंट्रोड्यूसिंग मोर टेक्नोलॉजी। अनावश्यक टेक्नोलॉजीज का उपयोग व्यवसायों और उद्यमियों के लिए एक बड़ी बाधा हो सकता है, खासकर शिक्षा क्षेत्र में। आज की डिजिटल दुनिया में यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होता जा रहा है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग प्रभावी ढंग से और कुशलता से किया जा रहा है, जिससे आपके शिक्षा स्टार्टअप के लिए सीमलेस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सुनिश्चित हो सके। जब कंपनियां या व्यक्ति ऐसी तकनीकों का उपयोग करते हैं जो उनके लक्ष्यों के लिए आवश्यक नहीं है, तो वे समय और धन जैसे मूल्यवान संसाधनों को बर्बाद करने का जोखिम उठाते हैं। इसके अलावा इससे उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी में कमी आ सकती है और ज़्यादा ध्यान देने वाली परियोजनाओं पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस कारण कई अवसर चूक सकते हैं। अनावश्यक टेक्नोलॉजीज के उपयोग से बचकर व्यवसाय और उद्यमी यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे संभावित विकास के अवसरों को अधिकतम करने के साथ साथ अपने संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करें। उपभोक्ताओं और ग्राहकों के बीच अस्पष्ट अंतर, ये अगला पॉइंट है। यह अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे यूजर्स एप्लीकेशन का टेस्ट करने और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। हालांकि इन परीक्षण उपयोगकर्ताओं का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही वास्तव में एप्लीकेशन द्वारा दी गई सेवाओं को खरीदता है या उनके लिए साइन अप करता है। इस वजह से 10,000 या अधिक उपयोगकर्ता होने के बाद भी तेजी से बढ़ते ई लर्निंग स्टार्टअप पर्याप्त रेवेन्यू जनरेट करने में विफल रहते हैं, जो गतिशील एडटेक बाजार में अस्थिर हो जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि पर्याप्त अंतिम उपयोगकर्ता प्रशिक्षण प्रदान नहीं करना, यानी कि नॉट प्रोवाइडिंग सफिशिएंट एंड यूजर ट्रेनिंग। और पर्याप्त उपयोगकर्ता प्रशिक्षण शिक्षा स्टार्टअप के विफल होने का एक और सामान्य कारण है। यूजर उचित मार्गदर्शन और निर्देश के अभाव में उत्पाद यानी प्रोडक्ट या सेवा यानी सर्विस का सही ढंग से उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ग्राहकों की संतुष्टि में कमी आ सकती है और अंततः स्टार्टअप की विफलता हो सकती है।
कॉम्प्रिहेंसिव यूजर ट्रेनिंग गाइड्स और डॉक्यूमेंटेशन प्रदान करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ग्राहकों को उत्पाद या सेवा को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि वे इसका प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है कि गलत दिशाओं पर ध्यान देना, यानी कि फोकस ऑन रॉन्ग डायरेक्शंस। कई एडटेक स्टार्टअप्स प्रचार प्रसार के तरीकों को इनोवेशन समझने लगते हैं और अपने ज़्यादा समय उन्हीं तरफ के कामों में देने लगते हैं, जबकि इससे अलग उन्हें इनोवेटिव प्लेटफॉर्म बनाने पर अधिक ध्यान देना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स उनका इस्तेमाल कर सकें और अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि उत्पाद की गुणवत्ता में कमी, यानी कि लैक ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एडटेक कंपनियों के पास एक और बड़ी समस्या उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी का है। खराब डिज़ाइन या एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर का ठीक तरह से काम ना करना। कई बार आपने देखा हो कि बहुत सारे एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर ठीक तरह से काम नहीं करता, कई बार स्टूडेंट को परेशान कर सकता है, जिससे एडटेक कंपनियों के बिजनेस को विनाशकारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। देखिए, इसके बाद अगला पॉइंट आता है कम ग्राहक प्रतिधारण दर, यानी कि लो कस्टमर रिटेंशन रेट्स। भले ही आपका बिजनेस मॉडल अच्छा हो, लेकिन फिर भी कंपनी के लिए प्रोडक्ट से स्थायी रूप से रेवेन्यू जनरेट करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है यदि डेमो या ट्रायल के बाद आप अपने ग्राहकों को जोड़े नहीं रख सकते तो। इसका मतलब है कि लोगों को प्रोडक्ट से जोड़े रखने के लिए लगातार नए मार्केटिंग कैंपेन्स और इनिशिएटिव्स में निवेश करने की ज़रूरत है। 10वां नंबर पॉइंट है कि स्केलेबिलिटी। कई एडटेक कंपनियां ठीक तरह से बढ़ोतरी नहीं कर पाती हैं। वे एक समय में केवल कुछ ही छात्रों को संभाल पाती हैं और इस वजह से पूरी तरह ग्रो नहीं कर पाती हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि ग्राहक सेवा का अभाव, यानी कि लैक ऑफ कस्टमर सर्विस। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ग्राहक सेवा किसी भी कंपनी के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। कई एडटेक कंपनियों ने यह गलती की क्योंकि उन्होंने अपने ग्राहकों को पर्याप्त सेवा नहीं दी, जिसके कारण उन्हें व्यवसाय में भारी नुकसान हुआ है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि भारतीय बाजारों के लिए अवास्तविक मूल्य निर्धारण मॉडल। भारत में एडटेक प्लेटफॉर्म के साथ एक महत्वपूर्ण मुद्दा अवास्तविक मूल्य निर्धारण मॉडल का है, जिसे वे माता पिता पर थोपने की कोशिश करते हैं। निस्संदेह एडटेक कंपनियों को उच्च लागत लगाना पड़ता है ताकि वे अपने प्रोडक्ट को और बेहतर कर सकें और साथ ही उन्हें अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल भी बनाए रखने की ज़रूरत होती है। इसी वजह से एडटेक बिजनेस ओनर को अपने प्रोडक्ट की कीमत बढ़ाने की ज़रूरत महसूस होती है, बिना यह महसूस किए कि अंतिम ग्राहक माता पिता के पास केवल उतना ही पैसा है। भारत भर में लगभग 15 लाख किफ़ायती कम लागत या बजट वाले स्कूल हैं, जिनमें लगभग 26 करोड़ छात्र नामांकित हैं। इनमें सरकारी, निजी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल तीनों तरह के शामिल हैं। 95% स्कूलों में 35,000 से कम वार्षिक शुल्क भुगतान करना पड़ता है, जो मिडिल क्लास पेरेंट्स के लिए अफोर्डेबल होता है। वहीं कई ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप फीस अधिक होने पर पेरेंट्स के लिए शुल्क का भुगतान करना उतना अफोर्डेबल नहीं होता है। इसके अलावा कई एडटेक कंपनियां माता पिता को बच्चों के पढ़ने के लिए ऋण लेने का भी सुझाव देते हैं। अपने पाठ्यक्रमों तक पहुंचने के लिए जिन उपकरणों से की वे बात करते हैं उन्हें खरीदने के लिए कहते हैं, जैसे कि टैबलेट, लैपटॉप, जिनके थ्रू वो पढ़ाई कर सकें इत्यादि। साथ ही उन्हें अपने साथ लंबे समय तक जोड़े रखने के लिए सदस्यता मॉडल के लिए भी साइन अप करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिसके बारे में माता पिता को कभी कभी पता भी नहीं चलता, क्योंकि इसके बारे में माता पिता को इतनी नॉलेज नहीं होती कि वह कैंसिल कैसे करें। अगर उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो निश्चित बात है कि वो कैंसिल करना चाहेंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि कुछ एडटेक सेवाओं की कीमत स्कूल की
वार्षिक फीस से अधिक हो सकती है। यह एक समस्या है जिसे एडटेक कंपनियां हल करने में विफल हो रही हैं। समझदारी से कोई भी माता पिता स्कूल की फीस का 50% तक स्कूल के बाद की गतिविधियों में निवेश करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्हें एडटेक कंपनी या स्कूल दोनों में से एक को चुनना पड़े। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि अधिक काम पर रखना, अधिक खर्च करना और अधिग्रहण का उल्टा प्रभाव पड़ता है। एडटेक स्टार्टअप पिछले कुछ वर्षों के दौरान तेजी से बढ़ने में कामयाब रहे, लेकिन यह स्पष्ट रूप से अस्थिर लागत पर आया, खासकर फंडिंग के अभाव के कारण। वहीं बड़ी एडटेक कंपनी के लिए ओवर हायरिंग एक प्रमुख समस्या बनी। आपको संदर्भ के लिए बता दें कि अनअकैडमी में छटनी से पहले लगभग 6000 कर्मचारी थे। वहीं वेदांतु में भी छटनी से पहले लगभग 6000 कर्मचारी थे। अनुमान के मुताबिक बायजूस में छटनी से पहले 55,000 से अधिक कर्मचारी थे। फाइनेंशियल ईयर 2023 में अनअकैडमी को 1678 करोड़ का घाटा हुआ। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2022 में वेदांतु को कुल 696 करोड़ का घाटा हुआ। वहीं अगर बायजूस की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 8245 करोड़ का घाटा हुआ। बड़े टिकट प्रमोशन को इन बड़े स्टार्टअप्स में लोकप्रियता हासिल करने का सबसे तेज तरीका माना गया है, जबकि बायजूस कतर में हुए फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्रायोजकों में से एक बना। अनअकैडमी और वेदांतु ने क्रमशः प्रायोजन और प्रसारण एसोसिएशन के लिए इंडियन प्रीमियर लीग पर भारी खर्च किया। बड़े नाम वाले शिक्षकों को आकर्षित करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। हालांकि अनअकैडमी ने घोषणा की कि वह लागत में कटौती के कई उपाय करेगी, जिसमें इस साल में हो रहे आईपीएल प्रायोजन को बंद करना भी शामिल है। विज्ञापन पर बड़े पैमाने पर खर्च करने के अलावा वहीं बायजूस ने 19 कंपनियों का अधिग्रहण किया, यानी एक्विजिशन किया, जबकि अनअकैडमी ने कुल 13 कंपनियों का अधिग्रहण किया। उम्मीद के मुताबिक इनमें से कई अधिग्रहण सफल नहीं हुए। बायजूस के स्वामित्व वाली कंपनी टॉपर ने बड़ी संख्या में कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया, जबकि व्हाइट हैट जूनियर को बुरे दौर का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच अनअकैडमी ने अपना K-12 व्यवसाय बंद कर दिया। मूल बात यह है कि यह शीर्ष एडटेक कंपनियां बायजूस, अनअकैडमी, वेदांतु, एरोडिटस और अपग्रेड ने अपनी स्थापना के बाद से लगभग 50 से भी ज़्यादा स्टार्टअप अधिग्रहण किया, जिसमें कई अधिकृत स्टार्टअप कंपनी के असफल होने के कारण इन बड़ी एडटेक कंपनियों को भारी घाटा हुआ। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कि क्यों आज भारत में एडटेक कंपनियां विफल हो रही हैं। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।